जयपुर की पठान गली में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पठान गली के भाईजान अब घर पर ताला लगा रहे हैं, गली छोड़कर जा रहे हैं। पठान गली में पुलिस पर पत्थरबाजी की साजिश रची गई थी और अब पुलिस उसी गली से पत्थरबाजों को चुन चुन कर पकड़ रही है। जयपुर में जो कुछ भी हुआ है वो अचानक हुआ झगड़ा नहीं है, बल्कि जयपुर को जलाने की बाकायदा प्लानिंग की गई थी। पत्थरबाज टेम्पो में 100 किलोमीटर से ज्यादा पत्थर भर कर लाए थे और पठान गली के घरों में छत के ऊपर पत्थर और कांच की बोतलें पहले से ही जमा की गई थी। ये जयपुर का पत्थरबाज नईम है। सर नईम नाम है। इसने पुलिस पर पत्थर चलाया था, अब पुलिस ने इसे घर से उठा लिया है। सर नईम नाम है। क्यों पत्थर चला रहे? हमने नहीं चलाया सर। तो किसने चलाया पत्थर? सर आम लोगों ने चलाया, हमने नहीं चलाया सर। क्यों चलाया? हम हमारे घर पे ही थे सर। पांचवा पत्थर ये जयपुर का दूसरा पत्थरबाज इकराम है। इकराम नाम है। इसने भी पुलिस पर हमला किया था, अब ईमान की कसम खा रहा है। इकराम नाम है। क्यों पकड़ा पुलिस ने तुमको? अजी पुलिस को क्या कर रहे हैं? नहीं बता अजी नहीं मतलब मेरे क्यों पकड़ा? मेरे कुरान पाक की पुलिस ऐसे ही पकड़ेगी। अजी नहीं तो मेरे आपको पत्थर किसने चलाया? अजी मैंने किसने चलाया पत्थर? अजी हमने कोई नहीं चलाया, मतलब एक पत्थर भी नहीं चलाया, मतलब मेरे कसम। ये जयपुर का तीसरा पत्थरबाज वसीम है। वसीम नाम है मेरा। इसने भी जयपुर में बवाल मचाया था, पुलिस ने इसे भी उठा लिया है। मैंने नहीं चला पत्थर, मैं तो अंदर थे। वसीम नाम है मेरा। और पत्थर क्यों चलाया? दूसरे को बोलेंगे। ये जयपुर का चौथा पत्थरबाज सलीम है। मेरा नाम तो सलीम है। इसने भी पुलिस पर शराब की शीशियां फेंकी थी, अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पत्थर चला रहे थे क्या? नहीं पुलिस ने मेरे कमरे में फिर हमारे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तो सलीम है। तो पत्थर क्यों चला रहे? अब नहीं चलाए। ये जयपुर का पांचवा पत्थरबाज रकीब है। रकीब नाम है सर। ये भी दंगाइयों की भीड़ में पत्थर चला रहा था, अब इसका भी इलाज हो गया है। हमारा रकीब नाम है सर। क्यों पत्थरबाज? हम लोग कुछ नहीं किया, मेरी स्टाफ है सर, हम लोग काम करते हैं होटल में। मैं नहीं सर, हम लोग काम कर रहे थे सर, हम लोग नहीं देखा सर, हम लोग सो गए थे सर, हम लोग काम कर रहे थे सर। हम लोग स्टाफ है सर, हम लोग काम करने वाले हैं सर। नईम, सलीम, वसीम, इकराम और रकीब ने क्या गुनाह किया है, इसकी गवाही जयपुर की गलियां दे रही हैं। गली में चारों तरफ पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, सड़क पर हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं, टूटी हुई कांच की बोतलों के टुकड़े पड़े हुए हैं। पठानों के मोहल्ले के सामने वाली गली का हर एक इंच इनके गुनाहों की गवाही दे रहा है। ये पठानों का इलाका है। यहाँ से पथराव शुरू हुआ। ये देखिए यहाँ पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और ख़ास बात ये है कि पत्थर के अलावा जो बोतलें फेंकी गई थी पुलिसकर्मियों के ऊपर, आपको शीशे दिखाई दे रहे होंगे, जो शराब की बोतलों के जो शीशे हैं, यहाँ पर पूरे इलाके में पत्थर ही पत्थर फैला हुआ। जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी उनको क्षतिग्रस्त किया गया, पूरे इलाके में पत्थर चलाए गए, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया। ये गाड़ी की स्थिति आप देखिए, गाड़ी के शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं और यहाँ पर जम के पथराव हुआ है। ये पूरा जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और अब पीछे आप देखिए बड़ी तादाद में पुलिस बल, एसटीएफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर। जयपुर में मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाई गई, भाईजान की भीड़ बुलाई गई, भीड़ को पत्थर दिए गए, कांच की बोतलें पकड़ाई गईं और पुलिस को टारगेट पर लेकर पत्थर चलाए गए। जयपुर के चौमू इलाके में आधी रात को जबरदस्त बवाल हुआ। चौमू के बस स्टैंड इलाके में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े थे, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम लगता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने पत्थर हटाने का फैसला किया था। पत्थर हटा भी लिए गए थे, लेकिन आधी रात में मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाकर बवाल मचाया गया। मस्जिद है जिसको लेकर जयपुर में बवाल हुआ है।
पत्थर हटाने के बाद आधी रात में यहां रेलिंग लगाने का काम अचानक से शुरू हो गया, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया और फिर उसी के बाद बवाल हुआ। बवाल कर रही भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। चोमू में जिस जगह बवाल हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह ये मस्जिद की जगह है। दरअसल ये कलंदरी मस्जिद है और उसके बगल में आप ये जो सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही ये एक पक्का निर्माण कराने की तैयारी थी। जैसा कि लोगों का कहना है कि इस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए बाकायदा सहमति बन गई थी। भारी पुलिस बल यहाँ पर पहले से तैनात था। हालांकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि कुछ न कुछ बवाल हो सकता है, इसीलिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। लेकिन रात को 3-3:30 बजे अचानक, जैसा कि पुलिस अधिकारियों का कहना है, कुछ अफवाह के चलते कुछ गलतफहमी हुई और उसके बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में, जो बगल में ही पठानों का जो इलाका है मोहल्ला, वहाँ से भारी तादाद में मुस्लिम लोग आए और पथराव करना शुरू कर दिया। दरअसल वजह सिर्फ इतनी सी थी कि इस पूरे पक्के निर्माण को हटाया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष के लोगों ने इस बात की दलील दी थी कि भाई ये मस्जिद का प्रांगण ये है, उसके आसपास जो भी यहाँ पर पक्का निर्माण हो रहा है वो अवैध निर्माण है और बाकायदा पूरा का पूरा मामला वैसे भी ये कोर्ट में चल रहा है। तो फिर इस अवैध निर्माण को क्यों बनाया जा रहा है, पक्का निर्माण क्यों किया जा रहा है, और इसी को लेकर सहमति बन गई। लेकिन कुछ एक ऐसी अफवाह चली कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद तमाम मुसलमान जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं बस्ती के, वो आए और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। जयपुर में जो कुछ भी हुआ अचानक नहीं हुआ। अचानक से पुलिस पर पत्थर नहीं चले हैं। अचानक हुए झगड़े में कई टेम्पो में पत्थर भर भर कर नहीं लाते हैं। अचानक हुए झगड़े में कोई चेहरे पर मास्क लगाकर पत्थरबाजी नहीं करता है। अचानक हुए झगड़े में सैकड़ों की भीड़ घर से निकलकर पत्थर नहीं चलाने लग जाती है। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। सीसीटीवी फुटेज में आपको एक सफेद मैजिक टेम्पो नजर आएगा। इसके आसपास पत्थरबाजों की भीड़ नजर आ रही है। देखिए, तभी एक शख्स आता है और कपड़े बदलने लग जाता है। पहले जैकेट पहनता है, फिर चेहरे को सफेद रुमाल से ढकता है और फिर उसके बाद पत्थरबाजी के काम पर लग जाता है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें आपको एक लाल जैकेट वाला शख्स नजर आएगा। इस वीडियो में पीछे टेम्पो और उसके पीछे पत्थरबाजों की भीड़ नजर आ रही है। इसी फुटेज में आपको एक दूसरा शख्स नजर आएगा। इसने भी चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। मतलब ये कि जयपुर में आधी रात जो कुछ भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। दावा किया जा रहा था कि जो सफेद टेम्पो नजर आ रहा था, इसी टेम्पो में पत्थरबाजी के लिए पत्थर भरकर लाया गया था। पूरा टेम्पो पत्थर से लोड था। 100 किलो से ज्यादा पत्थर इस टेम्पो में भरे पड़े थे। और जब पुलिस ने ड्रोन कैमरे से पठानों के इलाके की तलाशी ली तो फिर घर पर ईंट के टुकड़े और कांच की शीशियां मिली हैं, जो पुलिस पर हमला करने के लिए जुटाई गई थी। जो इनकी साजिश का खुलासा हुआ है उसके एक एक सबूत इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि सीसीटीवी में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पहले से तैयारी थी पत्थर चलाने की, और ये पत्थर का पूरा स्टॉक कहीं और नहीं बल्कि इसी सफ़ेद गाड़ी में मौजूद था। और ये सफ़ेद गाड़ी पहले यहाँ पर मौजूद थी और इसीलिए आप देखिए वो जो गाड़ी है उसके पास आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। जब पत्थरबाजों ने इसमें से पत्थर चलाना शुरू किया और उसके बाद पुलिस ने जब एक्शन लिया तब यहाँ से पत्थरबाज फरार हुए, और उसके बाद जब गाड़ी से पत्थर खत्म हो गए तब पत्थरबाज भी यहाँ से निकल गया। और उसके बाद एक्शन पुलिस ने दिन में यहाँ पर लिया और घरों पर दबिश दी, फ्लैग मार्च किया, जिसमें 50 से ज़्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। और पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला पत्थरबाजों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 15 से 20 महिलाएं जिन्होंने पत्थर चलाया उनको हिरासत में लिया और अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की। जयपुर में आधी रात को जो कुछ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सोची समझी साजिश थी। और इन दंगाइयों की प्लानिंग कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप पुलिस की तैयारी से लगा सकते हैं। जब पुलिस ने इस इलाके में पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए एक्शन शुरू किया तो अकेले पुलिस नहीं आई, बल्कि एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स आरएसी, पुलिस लाइन जयपुर की टीमों के जवान मौके पर मौजूद थे। पुलिस आम वर्दी में नहीं गई थी, आम दिनों की तरह एक्शन नहीं हुआ। जितने भी जवान पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए गए थे वो जवान एंटी राइट गियर से लैस थे, सिर पर हेलमेट और बॉडी आर्मर पहना हुआ था। पुलिस के हाथों में लाठी डंडे के साथ अलग अलग तरह के हाईटेक हथियार और बंदूकें मौजूद थी।
पुलिस इन पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए वज्र वाहन भी लेकर आई थी, जो दंगा नियंत्रण के काम आता है, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि इन पत्थरबाजों की दंगे वाली साजिश थी और पुलिस टीम पर दोबारा हमला हो सकता था। इसलिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ पत्थरबाजों को पकड़ने आई थी और पुलिस की तैयारी देखकर किसी भी पत्थरबाज की दोबारा पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही पुलिस ने किसी पत्थरबाज को कोई मौका दिया। देखिए ये जो पत्थरबाज हैं वो गिरफ्तार हुए। नहीं सर, मैंने नहीं चला पत्थर, मैं तो अंदर थे। वसीम नाम है मेरा। और पत्थर क्यों चलाया? दूसरे को बोलेंगे। देखिए पत्थरबाज जो कि पत्थर चला रहे थे उनको घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उन पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पत्थरबाजों को सरेआम गिरफ्तार किया जा रहा है, घर से दबिश दे के निकाला जा रहा है। आपने पत्थर ये देखिए सामने किस तरीके से जो पत्थर चला रहा था उसको पकड़ा है और आप देखिए नारेबाजी हो रही है जम के। ये वो पत्थरबाज हैं, इनको उठा कर लेके जा रही है पुलिस। सबसे पहले पुलिस फ्लैग मार्च किया, घर पर दबिश दी और घर पर दबिश देने के बाद ये पत्थरबाज कैमरे में आपके सामने। जयपुर के चौमू में जहां भाईजान शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, उस गली को पठानों की गली कहा जाता है। इस पठानों की गली में करीब 1000 से 1500 के बीच मुस्लिम आबादी है, जो आधी रात में पुलिस पर पत्थर चला रही थी। आधी रात में जिस पठान गली से पत्थरबाजों की भीड़ आ रही थी, पुलिस उसी गली से पत्थरबाजों को उनके घर से निकाल कर ला रही थी। किसी को कॉलर पकड़कर, किसी के हाथ पकड़कर, तो किसी को टांग कर उठा कर ला रही थी। जब पुलिस का एक्शन हो रहा था तब सामने जयपुर में पुलिस के एक्शन को देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी, जो जमकर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। जयपुर पुलिस ने पत्थरबाजों को पकड़ने से पहले जयपुर में फ्लैग मार्च निकाला था। एहतियातन इंटरनेट पर भी बैन लगाया गया था और उसके बाद जयपुर में पत्थरबाजों की परेड करवाई गई। जयपुर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब तक पुलिस ने 50 से ज्यादा पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। देखा स्पॉट पे पत्थर तो पड़े ही हैं, शीशे बोतलें सब पड़ी हुई हैं। क्या सुनियोजित साजिश थी या पहले से तैयारी थी पत्थर चलाने की? ऊपर छतों पर जो हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया उसमें पत्थर और बोतल इत्यादि पड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पहले से छत के ऊपर रखी हुई थी। अभी स्थिति क्या है? कोई कर्फ्यू या कुछ ऐसा धारा 164 लगाने की कोई? नहीं, अभी तो पूरी तरीके से पुलिस जो है उसके नियंत्रण में स्थिति है और अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की बात है, वो हम लोग करेंगे। अब जयपुर पुलिस उस मास्टरमाइंड की तलाश में है जिसने ये हिंसा की आग भड़काई, जिसके इशारे पर पत्थरबाजी वाला प्रयोग जयपुर में हुआ है।